हाँ, ये प्रजनन तंत्र मैंने चैप्टर पढ़वाया था और उसके एमसीक्यू रह गए थे। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। तो इसमें देखो, जनन की विधियां होती है अलैंगिक, लैंगिक और कायिक जनन। तो कायिक जनन और अलैंगिक जनन पेड़ पौधों में ज्यादा होता है और जो लैंगिक जनन है वो मनुष्यों में होता है। तो मुकुलन है वो अलैंगिक जनन की विधि है। तो मुकुलन विधि द्वारा जनन किस जीव में होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। तो मुकुलन विधि द्वारा जो जनन होता है वो हाइड्रा और एक जीव होता है ईस्ट, कवक। ये कवक का नाम है ईस्ट, YEAST, YEAST, ईस्ट। ये कवक है और हाइड्रा एक जीव है, सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। इनमें जो प्रजनन की विधि होती है वो मुकुलन विधि होती है, ध्यान रखना। इन दोनों में अमीबा में प्रजनन की विधि होती है वो द्विखंडन होती है, दो टुकड़ों में टूट जाता है, नया जीव बना लेता है। पैरामीशियम है, इसमें अनुप्रस्थ द्विभाजन, बीच में से दो टुकड़े टूट जाता है, नया जीव बना लेता है। युगलिना, इसमें अनुदैर्ध्य, लंबा दो टुकड़ों में टूट जाता है, दो जीव बना लेता है। तो अपने को मुकुलन पूछा है तो हाइड्रा। दूसरा है शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है। शुक्राणु वृषण में बनते हैं और मेच्योर कहाँ होते हैं, अधिवृषण में होते हैं, ध्यान रखना। अंतराजली कोशिका लेडिंग कोशिका होती है, इसका दूसरा नाम क्या है, लेडिंग कोशिका। इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो अंतराली कोशिकाओं से बनता है। शुक्राशय से वीर्य बनता है। तो अधिवृषण हो जाएगा शुक्राणुओं का परिपक्वन अधिवृषण से। फिर देखो नेक्स्ट, निषेचन मादा में कहाँ संपन्न होता है। जब अंडा और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं मादा में, उसको निषेचन बोलते हैं। अंडे और शुक्राणु को मिलने को वो अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब होती है, इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। वहां पर निषेचन का काम संपन्न होता है। गर्भाशय में बच्चे का पालन होता है और अंडाशय से अंडा बनता है, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, प्रेगनेंसी हार्मोन किस हार्मोन का अन्य नाम है। तो प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। तो पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, ऐसे याद रख लेना। टेस्टोस्टेरोन तो मनुष्य जो नर का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन होता है वो मादा में तो होता है, लेकिन मादा के अन्य लक्षण होते हैं, स्तनों का विकास, अन्य द्वितीय लिंग लक्षणों का विकास, उनमें काम आता है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। और लास्ट क्वेश्चन है, मादा या मनुष्य में आवर्त काल या आवर्त चक्कर बोलते हैं इसको साथ में, मेंस्ट्रुअल चक्कर या आवर्त चक्कर का समय क्या होता है। तो लगभग 28 दिन का समय होता है, वो आवर्त चक्कर होता है। एक होता है मध्य चक्कर, जो कि कुत्ता बिल्ली जानवर होते हैं, जो भी भैंस गाय, उनमें होता है मध्य चक्कर। मध्य मतलब मौसम, मौसम आधारित, एक निश्चित मौसम में ही उनका प्रजनन काल होता है। ऐसे नहीं हर 28वें दिन होता है, वो केवल मनुष्य में होता है। 28वें दिन को आवर्त चक्कर बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, अंडे का उत्सर्जन होता है अंडाशय से। तो 28 दिन का आवर्त चक्कर पाया जाता है मादा में, मनुष्य की बात हो रही है। तो 28 दिन हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने टेलीग्राम लिंक पर डाल दिए, टेलीग्राम चैनल पर, और इसके आंसर भी डाल दिए, आप वहां चेक कर लीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरी प्ले लिस्ट में भी सभी जो पूरा सिलेबस है वो भी दिया हुआ है। और एक दो दिनों में मैं महामैराथन क्लास भी डालने वाला हूँ, 50 क्वेश्चन की है, वो जाते समय आप देख के जाइए, बहुत आपके लिए सहयोग होगा उसका, क्योंकि आपके लिए यूजफुल होने वाली है वो। क्योंकि अब आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है, तो आपको रिवीजन की जरूरत है, सभी का रिवीजन चल रहा होगा।